डे 5 लंच हो चुका है, 144 फॉर 6 टीम इंडिया का स्कोर है। 5 विकेट गवा दिए हैं, 39 फॉर 1 पे स्टार्ट किया था। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है मनोज, और जितना कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था उसका सब कुछ उल्टा ही हो गया ऐसा लगा। चेतेश्वर पुजारा चले गए, शुभमन गिल चले गए, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। अब फिलहाल विराट कोहली जो है वो टिके हुए, लेकिन उनके सामने एक के बाद एक जो विकेट तर गिरते हुए चले गए। ऐसा लग रहा था एक मिनट के लिए कि पता नहीं ये लंच हम चैट करेंगे या फिर मैच खत्म, इंडिया हार गई, ये चैट करेंगे। 144 पर 6 और वही डिस्कस करते हुए जो बात कर रहे थे कि मुश्किल तो होना है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा है वो रहा है जेम्स एंडरसन का जो एक स्पेल, ब्रीफ स्पेल रहा है। तो एंडरसन को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ट्रोल्स भी कहते हैं वो करते हैं। एज से ज्यादा वो क्लाउडरसन और ये सब चीजें वो सब चीजें। तो कोई भी गेंदबाज जब इतना लंबा खेलता है और अलग अलग कंडीशंस में जाकर परफॉर्म करता है, वो ओवर और जो उन्होंने स्पेल डाला है आज, वो है परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक फास्ट बॉलर जिसने अपने आप को टाइम के साथ बेहतर किया है। शशांक जो हम देख रहे थे, जो रिवर्स स्विंग का डिस्प्ले उन्होंने किया, पहले शुभमन गिल फिर अजिंक्य रहाणे, बैक टू बैक। आई थिंक वो एलबीडब्ल्यू भी अगर अंपायर शायद आउट दे सकते थे, वैसे तो अंपायर कॉल पर ही वो फंसा था, लेकिन वो ओवर उन्होंने डाला, 2 विकेटें वहां पर निकाली, 2 रिवर्स स्विंग से विकेटें। और उसके बाद जो ऋषभ पंत को उन्होंने विकेट निकाली, वो उन्होंने कटर के जरिए जिस तरीके से उनको फंसाया, तो वो बताता है मास्टरी जेम्स एंडरसन की। और उसी की वजह से जो है इंडिया इस वक्त शायद इतनी दिक्कत में, क्योंकि शुभमन गिल उस वक्त 50 बना चुके थे। गिल और विराट की जब पार्टनरशिप लग रही थी, पुजारा को भी एक अच्छा बॉल पड़ा जैकलीज का, लेकिन एंडरसन का आई थिंक उस स्पेल ने, जो ब्रीफ स्पेल आई थिंक उन्होंने आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी उसमें करी, वो मैच को पूरा ले गई है। वो बोलते हैं ना कमर तोड़ देना, रीढ़ की हड्डी आप जब तोड़ देते हैं, तो वो वही काम एंडरसन ने आकर के कराए। अब आप देखिए तजुर्बा इसी चीज को कहा जाता है ना, उन्होंने किया है, उन्होंने वो डंडा ही उड़ा दिया है, तो वो आपकी बैकबोन। तजुर्बा जो बोला जाता है इसी चीज को बोला जाता है। देखिए वो आए गेंदबाजी करने के लिए, दूसरा ओवर था मेरे ख्याल से उनका, उनके स्पेल का तो आई थिंक फर्स्ट ओवर था उनके स्पेल का। अब गेंदबाजी करने के लिए आए, पहला बॉल बाहर निकाला उन्होंने आउट स्विंग, दूसरा बॉल अंदर, और उसके साथ में डंडा बाहर जाते हुए आपको दिख गया। फिर अजिंक्य रहाणे आए, उनको भी सेटअप किया उन्होंने, अगला बॉल था उसी पर विकेट चला जाता जिस तरह से आपने बताया। लेकिन फिर वो जो बोलते हैं बुलंद दरवाजा खुलना, पैड और बैट के बीच में जितना गैप था, रिवर्स स्विंग खासतौर पे जिस तरीके से हुई थी उनकी बॉल, उसके काउंटर में जो उनकी बल्लेबाजी थी, गैप बहुत ज्यादा था। लेकिन अब मनोज यहाँ से क्या, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत में आए होंगे तो आपके अंदर एक ये मोटिवेशन रहा होगा कि जीत नहीं सकते बट ड्रॉ करवा सकते हैं कम से कम, क्योंकि हमारे पास इतने विकेट्स हैं, ये बैट्समैन लाइंड अप हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपके पास एक विराट कोहली अगर आप बोले कि है, और उनका साथ देने के लिए अश्विन। अब देखिए वही जीतना तो जो हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग यही बात कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम ने किया है, अब काफी लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली को वो करना है जो हनुमा विहारी ने किया था, साथ में अश्विन क्योंकि हैं ही ऑलरेडी। तो सिडनी में हनुमा विहारी और अश्विन ने वो पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन यहाँ पर अगेन आप देखिए कि कंडीशंस किस तरीके से हैं। स्पिनर्स, हालांकि जैकलीज ने पुजारा को बड़ा जबरदस्त बॉल डाला था, उसके अलावा जैकलीज ने भी और डॉम बेस ने भी उतना अच्छा बॉल अभी तक किया नहीं है, जो शायद उनके पास कंडीशंस हैं, जो शायद उनके पास एबिलिटी आई थिंक थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है इन कंडीशंस का, तो उस लिहाज से एबिलिटी भी लिमिटेड है, लेकिन और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। डॉम बेस के साथ कंसिस्टेंसी भी नहीं नजर आ रही है। जैकलीज ने वो उनके पास शायद वो हो रहा है कि वो 10 में से 2 बॉलें ऐसी डाल रहे हैं, तो अगर वो लगातार और इसी तरीके से गेंदबाजी करते तो इंडिया अभी और ज्यादा मुसीबत में होती। और जोफ्रा आर्चर ने टुवर्ड्स द एंड शशांक जो स्पेल डाला है उसमें भी उन्होंने अश्विन को शॉर्ट बॉल से लगातार परेशान भी किया, और अश्विन 2-3 बारी तो फिजियो को भी आना पड़ा, हेलमेट पे लगा है, बॉल फिंगर पर लगा है, फिर आपके फोरआर्म पर भी लगा है, तो वो चीज़ है कि अनइवन बाउंस भी होगा। अब एंडरसन जिस तरीके से उन्होंने रिवर्स स्विंग की मास्टरी दिखाई है, तो अभी वो प्ले में रहेंगे। स्पिनर्स ऑलरेडी प्ले में हैं आपके, जोफ्रा आर्चर ने पेस से ट्रबल किया है, तो चारों तरफ से जो कहते हैं ना घिर रखी है टीम इंडिया। मुझे तो ये लग रहा था उनकी जब सिर पे बॉल लगी तो कंकशन लेकर के आप मयंक अग्रवाल या फिर किसी बैट्समैन को अंदर ले आओ जो कि थोड़ा सा और खींच करके ले जाए चीज। अश्विन ने पर अच्छी बैटिंग करी अभी पिछले कुछ टाइम। नहीं यार वो चीज ठीक है मनोज, लेकिन आपको आगे वाले मैचेस के लिए देखना है ना, यहाँ पर अगर इंजरी हो जाती है कुछ भी, जितने मतलब आर्चर के लिए जो बोला जाता है ना, जितने घातक वो दिखाई देते हैं, अगर यहाँ पर टीम इंडिया को कोई भी परेशानी हो जाती है, अश्विन को खासतौर पे अगर गेंद लगती है, इंजरी होती है, तो अश्विन तो आपके लिए बहुत बड़ा एक एसेट है पूरी सीरीज के लिए। हाँ। तो उस लिहाज से बात थी। लेकिन जो ब्रिस्बेन की आपने बात करी, ब्रिस्बेन और यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो फैक्टर
दिखाई दिया वो रिवर्स स्विंग, वहां पर बिल्कुल भी नहीं था। विकेट देखिए सरफेस है, एब्रेसिव होता ही है यहाँ पिच में बहुत ज्यादा हमें कुछ इस तरह से एकदम अप एंड डाउन नहीं दिखाई दे रहे। एक बॉल को छोड़कर जो रहाणे का हुआ, सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे थे कि एक एंड से विकेटें निकल रही हैं, वो एंड हेल्पफुल है बॉलर्स को, और उस एंड से स्पिनर्स ने बॉल डाला है, दूसरे एंड से जहां से पेसर्स ने बॉल डाला है, यहाँ पर देखिए आपका स्किल सेट भी आपको डिफरेंशिएट करता है। जेम्स एंडरसन ने उस एंड से ही बॉल डाला ना जहां से विकेट्स उतनी नहीं आ रही थी, वहां पर आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, वो एबिलिटी चाहिए जो उन्होंने रिवर्स के साथ बॉल दिखाई। फिर उसके बाद ऋषभ पंत को आते उन्होंने एंगल वाइड ऑफ द क्रीज जाकर वो गेन कर रहे थे, वो जो कटर की वेरिएशन उन्होंने यूज करा, फील्ड उसके तरीके से सेट है, तो ये बताता है कि पूरी प्लानिंग है और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रिवर्स स्विंग पंत के खिलाफ भी पूरी ट्राई कर रहे थे, बाहर से बॉल कोने से एकदम अंदर एंगल के साथ बॉल अंदर लेकर के आने के लिए। उससे पहले जब वो आउट हुए कुछ बॉल्स उन्होंने आउट स्विंगर फेंका, मतलब रिवर्स होते हुए बाहर निकले बॉल। उसके बाद फिर उन्होंने वेरिएशन के साथ में बॉल फेंका, उसमें उन्होंने मेक श्योर करा इस चीज को कि बॉल थोड़ा सा भी रिवर्स ना हो, इसलिए क्रॉस सीम भी कह सकते हैं स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ में। अच्छा, रहाणे की प्लानिंग की बात आपने की, वो भी दिख रही है कि वो कितने अटेंटिव वहां पर खड़े हैं, चाहे वो बटलर ने कैच पकड़ा, जो रूट ने कैच पकड़ा, वो भी एक फैक्टर है कि वो तैयार हैं बिल्कुल कि कोई भी कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए, या किसी भी उस पे कोई भी मौका जो भी बॉलर क्रिएट करता है वो जाने नहीं देना है हाथ से। और बात ये थी कि इंडिया के पास 9 विकेटें थी, जिसमें से पहले सेशन में उनको ये बूस्ट हो गया ना, आपको जब विकेट मिलती है, ब्रेक थ्रू मिलता है। आई थिंक जो पुजारा का विकेट था, चाहे देखिए हम बात कर रहे थे कि पंत बड़े इंपैक्टफुल हो सकते हैं, विराट कोहली ऑलरेडी क्रीज में थे, लेकिन आई थिंक आज के दिन में इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट था चेतेश्वर पुजारा का, और वो विकेट उन्हें जल्दी मिल जाना, उससे थोड़े उनके और ज्यादा वो चढ़ गए थे। शुभमन गिल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी जब तक वो खेल रहे थे, फिर वो ये कि उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो जेम्स एंडरसन का जो बॉल था वो शायद आप किसी को भी खड़ा करते वहां पर, जो जिस तरीके से रहाणे भी आउट हुए। बट रहाणे का शशांक ये चीज हो रही है कि जो मेलबर्न वाला शो आया, उनके साथ इशू भी थोड़ा यही रहता है कि एक जो हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंटली अच्छे रन्स बनाना, आज खैर बॉल अच्छा पड़ा, बट फिर वही है कि आपको रेगुलर लगातार रन्स बनाने बॉल बहुत अच्छा पड़ा वाला, एंडरसन की पूरी तारीफ वाली बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे भाई, और सिमिलरली आपको पता है पिछली बॉल पर आप इसी तरीके से जस्ट बचे हैं नहीं, वो तो बॉल की तारीफ हो गई, लेकिन जो अगर आप अजिंक्य रहाणे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, भाई बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूं मैं, लेकिन जो मुझे चीज समझ में आ रही है, जो थोड़ा बहुत मैंने खेला है उसके हिसाब से, जो बैट और पैड के बीच में गैप की बात बोली जाती है ना कि दोनों सट करके चीजें आनी चाहिए, बैट और पैड आपका, वो जो गैप वहां पर क्रिएट हुआ था, बॉल रिवर्स होकर के अंदर आया, हो सकता है कि वो इनसाइड एज लग करके पैड पे लग जाता अगर आपके पास बैट आपका नजदीक होता तो, लेकिन पैड से बैट काफी ज्यादा दूर था और उसके कारण बॉल फिर वही इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तो होता ना कि सडनली आउट स्विंगर चल रही थी और एक बॉल रिवर्स करते हुए अंदर आ गया। आपको पिछला बॉल भी जो एलबीडब्ल्यू अपील हुई थी, वो बॉल भी रिवर्स होते हुए अंदर आया, बॉल पहले बाहर था उससे, हाँ वो वाइड था थोड़ा, मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। बट आपको पता है कि बॉल यही आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा होता है कि आप रहाणे जैसे बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो लाइन में आकर खेलें, कवर करें, जो बैट पैड का एक बार फिर से बता देते हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया है कि 144 फॉर 6 टीम इंडिया का स्कोर है, 39 फॉर 1 पे स्टार्ट किया था, 5 विकेट गंवा दिए इस सेशन में टीम इंडिया ने। विराट कोहली और अश्विन इस वक्त खेल रहे हैं, लंच हो चुका है अभी फिलहाल, और इस सब के जिम्मेदार हैं जिमी एंडरसन कि उन्होंने जो अमेजिंग स्पेल डाला है जिसके हम बारे में बात भी कर रहे हैं। और अब यहाँ से बस ये है शशांक, मनोज की कितनी देर और हार को टाल सकते हैं? नहीं, अब ये देखिए, जब आज टीम इंडिया खेलने के लिए आई, जब उतरी थी 420 रन बोर्ड पर थे, 381 रन आज के दिन में उनको बनाने थे। कोई भी मतलब जितनी भी बात हो रही हो कि भाई जीत के लिए जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हकीकत ये थी कि ड्रॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही खेलना है, और जब आप इस इंटेंशन से उतर रहे हैं तो आपके सबसे जो मेजर बैट्समैन हो जाते हैं फिर वो पुजारा और रहाणे, और दोनों का ही विकेट जो गया है, जो वहां टिक करके रोक करके खेल सकते हैं। हालांकि रहाणे फॉर्म में नहीं थे, बपुजारा फॉर्म में थे, समय भी बिता रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी भी उनकी दिख रही थी, लेकिन ये जो 2 विकेट्स गए हैं इसने भारत को पूरी तरह से आप बोल सकते हैं ना कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसको खत्म कर दिया। मैं ड्रॉ वाली अभी अगर कुछ मेरेकल हो जाए तो हो सकता है। विराट बड़ा मुश्किल है। सुंदर की बात हमने नहीं की, मनोज आपको लगता है उनका भी रोल कुछ यहाँ पर बनता था कि उनको सिलेक्ट शायद किया गया था? फर्स्ट इनिंग्स में तो उन्होंने रन्स करे ही हैं, और रोल हर किसी बैट्समैन का जो भी वहां पर जाएगा वो अब फ्रंट जब आप खेलने आते तो थोड़े, जैसे हम बात करें रहाणे भी जो अप फ्रंट क्योंकि गए हैं,
सडनली बॉल इस मतलब क्लास की हो रही है, उस कैलिबर का वहां पर रिवर्स स्विंग चल रहा है, जेम्स एंडरसन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर आई थिंक मतलब सुंदर को सिर्फ इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करना है यार कि आपको इसलिए पिक किया था कि आप बॉल डालते हो और साथ में बैटिंग कर सकते हो, तो वो आउट क्यों गए, वो थोड़ा मुझे लगता है कि अनफेयर होगा। जिस तरीके से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कुलदीप को होना चाहिए था, तो कुलदीप को होना चाहिए था नो डाउट, बट वॉशिंगटन सुंदर इस इनिंग्स में रन नहीं कर पाए, वो आई डोंट थिंक उतना बड़ा जो चीज़ वो नहीं है। लेकिन शशांक विराट जैसे हैं 45 पर वो खेल रहे हैं, एटलीस्ट वो है कि वो एक ब्रेक के बाद आए हैं वापस, फर्स्ट इनिंग्स में जो उनका उतनी अच्छी आउटिंग नहीं रही थी, वो यहाँ पर अभी क्रीज पर खड़े हैं, तो उनकी कोशिश मुझे लगता है एटलीस्ट ये हो, क्योंकि हम जो रूट को ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बड़ा डबल 100 आया, तो आपकी तरफ से भी अगर कैप्टन यहाँ से 100 लगा दे, मैच अभी बचना मुश्किल लग रहा है दिखते हुए हालात जो हैं। 4 विकेटें बची हुई हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड सोचेगा 1 विकेट चाहिए हमें, उसके बाद जो है आपकी टेल है, क्योंकि बाद में आपकी बैटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आई थिंक विराट की कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से वो एटलीस्ट इसको एक बड़ा कन्वर्ट करें, हाफ सेंचुरी होगी फिर सेंचुरी हो जाए, तो बट उसके लिए उनको सामने से भी सपोर्ट चाहिए होगा ना, जैसे आपने जो रूट के साथ देखा कि बेन स्टोक्स ने उनको अच्छा सपोर्ट किया, पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, तो जो यहाँ पर टेस्ट वो रोल मैच बेन स्टोक्स ने जिताया था, एशेज वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एंकर इनिंग खेली थी ना, मतलब टेलेंडर आपके साथ खेल रहा था, किस तरीके से, मतलब ये भी एक आर्ट होता है कि आप टेलेंडर के साथ में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, और विराट कोहली जितने क्लेवर क्रिकेटर हैं, इस बात को हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इसी के साथ बल्लेबाजी करेंगे, खास तौर पे तब जब सामने आपके जोफ्रा आर्चर हैं, आपके सामने जिमी एंडरसन है जो रिवर्स हो रहा है, तो ऐसे में विराट से बस उम्मीद हम सबको यही है कि मैक्सिमम गेंदें वो खेलें, अश्विन के सामने वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को। हाँ, बट आई थिंक अश्विन को फिर भी वो ट्रस्ट कर सकते हैं। एक होता है ना कि आप आपस में जो होता है कि कभी कभी आप जब टेलेंडर्स के साथ खेल रहे होते हैं, मैं अश्विन को टेलेंडर तो नहीं कहूंगा क्योंकि अश्विन बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, उन्होंने कर भी रखी। आई थिंक अश्विन के साथ फिर भी विराट को श्योर रहना चाहिए कि आप उनको स्ट्राइक दे सकते हो। हाँ, अगर वो है कि आर्चर जिस तरीके से शॉर्ट बॉल से लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं और उनको अगेन वो दिक्कत हो रही है, तो वहां पर थोड़ा सोच सकते हैं। एक सवाल मेरा है कि अश्विन और विराट अभी साथ में खेल रहे हैं, विराट कोहली हम जानते हैं कि वो रनिंग कितनी ज्यादा करते हैं और अश्विन ऑलरेडी इतना थक कर आए होंगे क्योंकि वो 70-75 ओवर्स डालकर आए हैं, तो वो थके हुए हैं। आपको लगता है कि वो दोनों की वो बात रनिंग वाली जो बात है यहाँ पर, वही मैंने इससे पहले वही चीज बोली थी कि क्योंकि वो इतने फ्रेश ऑब्वियसली विराट को सिंगल्स के लिए तो मतलब वो कोशिश ये करें कि अश्विन के पास स्ट्राइक ना जाए। और जो मनोज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप बोल रहे हैं कि टैलेंट नहीं मानता मैं अश्विन को, बिल्कुल, लेकिन जब आपके सामने इतना बड़ा स्कोर दिखाई दे रहा है, 64 ओवर आज के दिन में आप फेंके जा रहे हैं। आपको लगता है कि 63 मतलब 64 ओवर तक विराट ये काम कर सकते हैं? नहीं। आपको अपने जब टेल के साथ भी बैटिंग करते तो आप हमेशा ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि 2 बॉल आप दोगे या 3 बॉल, तो वो थोड़ा ट्रस्ट आई थिंक अश्विन के साथ आप ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हो एज कम्पेयर टू जब लेकिन ईशांत का डिफेंस फिर भी स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट द स्पिनर्स। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी ना कि अश्विन के बाद फिर कौन है। नहीं तो वो तो अश्विन, अब वो तो सिचुएशन ही ऐसी है। आप मैं कह रहा हूँ कि जब तक अश्विन खेल रहे हैं तब तक आप वो उनको ट्रस्ट कर सकते हो। ईशांत अगेंस्ट स्पिनर उनका डिफेंस स्ट्रांग है। सामने आर्चर के अगेंस्ट ये कि वो, बट मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट बॉल का भी, भाई देखिए आर्चर को भी शॉर्ट बॉल डालना इस विकेट पर इतना आसान नहीं होगा, उनको भी एफर्ट वो लगाना पड़ रहा होगा और उनको भी अगर आगे टेस्ट सीरीज में आगे खेलना है, पूरा लंबा खेलना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। तो आई थिंक अश्विन और विराट वाली पार्टनरशिप यही इनको तोड़नी है इंग्लैंड को। ये तोड़ते ही आपको हो सकता है कि 15-20 मिनट में मैच भी खत्म हो जाए। तो ये पार्टनरशिप यहाँ से कितनी चलती है वही है, लेकिन इंग्लैंड ने ये दिखाया कि वो बेहतर तैयार थे, बेहतर उनकी जो श्रीलंका की प्रिपरेशन थी वो उनके काम आई है। श्रीलंका में जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, जिमी एंडरसन ने वहां पर भी 5 पर लिया था आखिरी जो टेस्ट मैच हुआ था, और इससे पहले अगर वो श्रीलंका का वो टेस्ट मैच हटा दें, उससे पहले जिमी एंडरसन का एशिया में जो है सिर्फ 1 5 था। अब उन्होंने 1 5 ले लिया है, एक की वो कगार पर है, जैसे आप कह रहे थे कि लग रहा है यार यहाँ से इनका पंजा हो सकता है। तो वो एंडरसन ऑन 5th डे, आप इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि जी स्पिनर्स बॉल अच्छा डालेंगे। जेम्स एंडरसन यहाँ पर 7 ओवर फेंके हैं, 4 मेडन है जिसमें से 8 रन दिए हैं और 3 विकेट ले लिए हैं। जेम्स एंडरसन, देखिए मनोज, एक क्रेडिट और देना पड़ेगा हमें इंडियन टीम को, वो ये कि उन्होंने बॉल बहुत अच्छे से केयर करा है। इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि पिच अब जाकर ज़्यादा रफ हुई है, लेकिन बॉल फिर भी जो बनाने वाली बात है वो इंग्लैंड ने अच्छा बनाया है। खासतौर पे जब सिलाइवा का बैन है और सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी उनको रिवर्स स्विंग मिल रहा है, और रिवर्स स्विंग 24वें या 22वें ओवर से शुरू हो गया था मनोज, है ना। बॉल भी बहुत ज़्यादा एक्सेल का कहना है कि व्हाटएवर द सिचुएशन, आई एम विद माय टीम, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। हम भी बस टीम के साथ ही हैं, उम्मीद बस यही है कि यहाँ से कुछ मिरेकल हो जाए, और लेकिन चीजें बड़ी थोड़ी सी परेशान करने वाली दिखाई दे रही हैं। एक तरीके से देखा है तो इंग्लैंड को तो 1 विकेट चाहिए, और अगर वो विकेट विराट कोहली का मिल जाता है। आपसे मनोज की कंकशन सब्स्टिट्यूट
करवा लेते तो सही रहता, जो आप बोल रहे थे कि शायद बट थोड़ा वो profit देखिए हो जाए। शशांक ने वो चीज मजाक में बोली है, कंकशन में आपका ऑब्वियसली एक लाइक फॉर लाइक भी रहता है। आप वो ऐसे उसका- अश्विन के बदले आप एक स्प्रेड के साथ भी तो खेल रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही उसके बाद तो वो आप क्यों वो तो लोगे? खैर हंसी मजाक वाली बात थी, बट ये कि वो चीज़ है नहीं। और वही जो हम बात कर रहे हैं कि आई थिंक इंग्लैंड के स्पिनर्स ने अच्छा उतना अगर वो अच्छा बॉल डालते तो हो सकता है ये 6 की विकेटें 8 भी हो सकती है, आपको 8 नजर आती और फिर हो सकता है कि सेशन एक्सटेंड कर दिया जाता, वो चीज़ें भी रहती। अब जब वो जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, इंग्लैंड भी बात करेगा ना, इंग्लैंड अपने स्पिनर्स से बात करेगा कि भाई आपके फास्ट बॉलर्स ने, जिमी एंडरसन ने एक एक्सेप्शनल स्पेल द्वारा आपको पूरा खड़ा कर दिया जीत के दरवाजे पर। अब नॉक नॉक तो आप कर दो वहां पे से। जैक लीच ने कल एक अच्छा जबरदस्त बॉल डाला रोहित को, पुजारा को आज एक जबरदस्त बॉल डाला, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ अब उनके लिए भी मौका है ना, यहाँ पर अगर वो टप्पा पकड़ लें, रिदम पकड़ लें, अगला टेस्ट मैच भी चेन्नई में है, फिर ये 4 मैचों की सीरीज है जहां पर स्पिनर्स का रोल ऑब्वियसली डे नाइट को हटा दें तो उसके अलावा रहेगा ही रहेगा। डॉम बेस वो आज उतना ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, फुल टॉस जैसे हमने देखा लास्ट जो ओवर उन्होंने किया था विराट ने जिसमें 3 बाउंड्रीज हिट करी। लेकिन जैक लीच जो आप बात करें, इंग्लैंड की टीम भी उन पर भरोसा जता रही है। पारी में सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने फेंके, 16 ओवर उन्होंने फेंके जिसमें 2 विकेट उनको मिल चुके हैं अभी तक, तो ट्राई आउट कर रही है टीम। हाँ, कि क्योंकि जैक लीच ये भी मनीष जी का कहना है कि आज विराट कोहली दिखाएंगे कि उनको क्यों कहा जाता है कि वो इंडियन क्रिकेट बैटिंग के जो है बैकबोन है। बिल्कुल सही बात है। विराट, अब यार ये चीज़ तो है ना, आप देखिए कि ये जो इतना स्कोर है इसमें से विराट के जो रन है 45 रन, अब इसमें से आप अगर आप हटा दो तो फिर आप 100 रन के पे 6 विकेट के हिसाब से खड़े हुए हो, तो ये चीज़ तो देखने वाली है। ट्रिब्स हैं वो कह रहे हैं रहाणे शुड बी द कैप्टन फॉर द रेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, कोहली इज ऑफुल कैप्टन, वेरी पुअर डिसीजन मेकिंग। ये ट्रिब्स की वो है। ट्रिब्स देखिए मतलब अगर आपका नाम ट्रिब्स है जो भी है, इसमें डिसीजन मेकिंग कैप्टनसी को लेकर आप कह सकते हैं कि देखिए कुछ फैसले ऑब्वियसली आप अब जब टेस्ट मैच पूरा होता है तो आप देखते हैं कुलदीप यादव का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपने फर्स्ट इनिंग्स में जो नया बॉल डिले किया था वो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि साइकोलॉजिकली ना ये चीज़ जब हम आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी जब हमें पता चलता है ना कि हमने यार 1.25 दिन फील्ड में रहे थे हम, और हमें पता चलता है हम 3 दिन मतलब तीसरा दिन जब शुरू हुआ खेल हम तब भी फील्डिंग ही कर रहे थे, दूसरी टीम बैटिंग ही कर रही थी, तो उस दिन आप सेकंड डे पर जब आपको अवेलेबल था नया बॉल वो ले सकते थे। एक डिसीजन ये रहा है जो आप शायद बात कर सकते हैं। 2.25 दिन नहीं अगले दिन भी फिर रहेगा कि मैं कह रहा हूँ अगर आप देखें कि यार 1.25 दिन हम रहे थे उसके बजाय आप मतलब अगर नया बॉल ले लेते तो फिर चीजें हाँ, इस तरीके से हो तो सकती वो है। डिसीजंस वो हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से देखिए आपने एक चीज ये भी है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी, इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगी, बैटिंग से पहले दी है, फिर गेंदबाजी अच्छी करी है, फिर आज देखिए आज हम बात ये कर रहे थे सुबह कि क्या इंग्लैंड वो फैसले के पीछे पछताएगा कि यार हमने डिक्लेरेशन लेट कर दिया है। अब वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास जी टाइम ही टाइम था, हमने तो इस लिहाज से किया। वो बाद में ये भी बोल सकते हैं कि हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे इंडियन टीम को, और ज्यादा उनको ये दिमाग में डालना चाहते थे कि आप फील्ड में ही रहोगे, हम बैटिंग इतनी लंबी करेंगे। और ये सारे कैप्टन फैक्टर्स हैं। चाहे विराट कोहली हो या अजिंक्य रहाणे हो, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं वो तो देनी है ना, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो या ऋषभ पंत हो, अजिंक्य रहाणे हो। सही बात। हर्षवर्धन है और काफी लोग रहाणे की बैटिंग परफॉर्मेंस को भी लेकर कह रहे हैं, वही हमने भी आपस में वही डिस्कस कर रहे थे यार कि उनको भी एज बैट्समैन, क्योंकि देखिए विराट ने काफी ओकेजन्स पर जब बात उनसे टेस्ट क्रिकेट में होती है तो यही कहते हैं कि हमारी टीम के 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बैट्समैन हैं वो पुजारा हैं और रहाणे हैं। पुजारा जो है लगातार फिर भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। रहाणे ने मेलबर्न में आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई, जो सिचुएशन थी सीरीज की, वो टेस्ट मैच में कैप्टन थे, लेकिन उसके बाद थोड़े उनके रन्स आए नहीं उस तरीके से, तो वो चीज एक थोड़ा सा प्रिंस कंसर्न तिवारी है। का सवाल है कि जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट बीसीसीआई कुछ एक्शन ले सकती है क्योंकि वो अश्विन को अटैक कर रहे हैं। क्यों एक्शन लेगी मतलब? नहीं डे नहीं, नाइट टेस्ट मैच में वो तो इंडिया ने भी बांग्लादेश के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल किया करी था। थी, इतने और कंकशन सब्स्टिट्यूट्स हुए थे। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने तो इस बात को बोला था कि भाई बाउंसर्स मत डालिएगा। हाँ। शमी बताते हैं इस चीज को हाँ। कि उन्होंने बोला था कि मत डालिएगा, तो ये देखिए जब तक विद इन द लॉ लॉ है है, तो आपकी आप limit है bouncers की। बॉक्सिंग रिंग में आप उतरने के बाद ये नहीं कह सकते ना कि आप पंच नहीं कर सकते। हाँ। तो वो वाली बात है। पंत को पहले उतार सकते थे, रितेश बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जो बैटिंग ऑर्डर था एकदम सही उसके हिसाब से रोहित गए हैं। शर्मा के लिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मनोज, आपका क्या कहना है? यार रोहित का वही है कि रोहित से तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि घर पर वो ऑब्वियसली रन्स करेंगे और बड़े रन्स करेंगे। दोनों इनिंग्स में वो सस्ते में आउट हो गए हैं,
तो अब देखिए, अब टीम की सिचुएशन ऐसी है, इक्वेशन ऐसी है, आपके मयंक अग्रवाल भी एक ऐसे बैट्समैन बाहर बैठ रखे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स लगाए, अभी तक का उनका टेस्ट करियर उठाएं तो आउटस्टैंडिंग है, घर पर और ज़्यादा उनके भी तगड़े नंबर्स हैं जैसे रोहित के नंबर्स हैं। तो वहाँ पर थोड़ा हो जाता है कि रोहित शर्मा को लेकर अब अगर फेलियर्स इस तरीके से हुए, आप एक बड़े प्लेयर को, चैंपियन प्लेयर को इसलिए खिलाते हैं कि आपके रन्स, बट ये है कि एक टेस्ट मैच है इसलिए उतना ज़्यादा, हाँ उतना केएल राहुल तो आई थिंक मुझे लगता है अभी टेस्ट क्रिकेट में अगर पैकिंग ऑर्डर देखें उसमें पीछे है, लेकिन रोहित को यहाँ पर है कि उनको एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हैं और आई होप वो अगले टेस्ट मैच में डिलीवर करें। इंडिया के लिए जरूरी होगा ओपनिंग पार्टनरशिप। देखिए यहाँ से इस टेस्ट मैच में कैसे सेट हुआ है टेस्ट मैच, इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप शुरू हुई, हम सबको लग रहा था कि रॉरी बर्न्स, डॉम सिबली कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने फ्रस्ट्रेट करके रख दिया, पूरा सेशन लगभग बैटिंग कर गए थे वो 63 पे 0 थे, फिर सडनली आपको 2 विकेटें मिल गई। इंडिया की उस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप्स नहीं चली। पहली इनिंग्स में आपको जरूरत थी कि इतना बड़ा टोटल सामने है, हमें एक लंबी साझेदारी चाहिए, नहीं हुई। सेकंड इनिंग्स में अब आपको ये था कि इतना बड़ा टारगेट शायद बियॉन्ड द रीच है, तो उसको आप ड्रॉ कराने के लिए जाओगे तो एक पार्टनरशिप चाहिए थी। भुवन सिंह बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगी और विराट कोहली 200 बनाएंगे। विराट ही नहीं, अगर इंडिया जीत, आप यहाँ से जीत देख रहे हैं ना, तो अश्विन का भी 100 है फिर विराट के साथ साथ। और ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डाफा पर जाएं आप, अगर आपको लग रहा है इतना ही, आपको लग रहा है कि फील कर रहे हैं आपकी ये चीज होने वाली, तो डाफा पर जाकर आप विराट का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी सेंचुरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अश्विन के रन्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि जी ऑल आउट हो सकते हैं तो वो भी प्रेडिक्शन के लिए ओपन है लाइंस, वहां जाकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी डज इंडिया हैव टू विन फॉर रिमेनिंग 3 टेस्ट मैच? अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर एक क्वेश्चन है ये राजगोपाल अय्यर जी का। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो ये था कि 2 टेस्ट मैचेस इंडिया को जीतने थे, तो वो थोड़ा वो इक्वेशन भी टाइट हो जाएगी, क्योंकि अब सडनली अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई थिंक पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड ऊपर चले जाता है नंबर 1 पर शायद, और इंडिया थोड़ा पॉइंट वाइज पीछे खिसक जाएगा। और जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की थी डोमिनेटिंग इस टेस्ट मैच की, अगर ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं उसके बाद, अगर क्या मतलब अब तो जीत ही गए हैं, उसके बाद वो सीरीज में कितना चढ़कर खेलेंगे वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगर हम देखें ना, तो आई थिंक इंग्लैंड से बेटर क्रिकेट मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसी टीम ने अभी तक खेली होगी। देखिए उनकी एशेज, इतनी तगड़ी एशेज सीरीज हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर भी ड्रॉ करवा दी थी, एशेज इतनी जबरदस्त रही। आप श्रीलंका में जाकर, हालांकि श्रीलंका की टीम कमजोर है बट चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट था, उन्होंने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। घर पर तो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनकी सीरीज रही वो अच्छी थी। अब आज देखिए उन्होंने इंडिया में जो स्टार्ट किया है, इससे कॉन्फिडेंस भी उनका और ज्यादा बढ़ जाएगा आगे जाने के लिए। और इंडिया के लिए दिक्कत यह कि जो थर्ड जो टेस्ट मैच है वो डे नाइट है, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के चांसेस बेहतर रहेंगे, क्योंकि एंडरसन उनके साथ आपको ब्रॉड नजर आ सकते हैं, क्रिस वोक्स हो सकता है कि उस टेस्ट मैच में खेलें, आपके पास बेन स्टोक्स का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से काफी इंटरेस्टिंग हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी चीजें। और अभी तक जिस तरह से चीजें जा रही हैं मनोज, क्या लग रहा है कि अभी एंडरसन और कितने ओवर फेंकते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ से? आई थिंक स्पेल्स तो उनके ही रहेंगे, 5-5, 6-6 ओवर्स के स्पेल रहेंगे, तो अगर वो एक उनका तगड़ा स्पेल 5 ओवर का और आ जाए, बिल्कुल डर दिखाई दे रहा है ना। और अगर आप देखिए ना वो आए, और क्रिकेट के लिहाज से बोलूंगा तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं फाइफर, अगर मैं क्रिकेट को देखते हुए। उनका पहला विकेट जब गया था ना, जो रिवर्स स्विंग बॉल अंदर आया था, मुझे तभी लगा था, मैंने आपसे तब भी कहा था कि आज इनका 5 विकेट हॉल आप देख लीजिए कि होगा बिल्कुल। और तो मतलब आपकी बातें सच हो रही हैं अब सच हो रही हैं, आपने कहा इंग्लैंड जीतेगी, 5 विकेटें लेंगी, अब सच हो रहा, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है शशांक। सयाग सिल है, वो कह रहे विराट की कैप्टनसी जा सकती है क्या आफ्टर दिस सीरीज? देखिए इस सीरीज के बाद मुश्किल है अभी कैप्टनसी जाना, टेस्ट क्रिकेट में काफी लंबे समय से लीड कर रहे हैं और अच्छा लीड कर रहे हैं, रिजल्ट्स उनके फेवर में रहे। हाँ कुछ उनकी जो टैक्टिक्स हैं या फिर टीम कॉम्बिनेशन जो पिक करते हैं, स्ट्रेटेजीज जो रहेंगी वो ऑलवेज हमेशा रही हैं क्वेश्चनेबल, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही थी कि उनके फेवर में रिजल्ट्स रहे हैं अभी तक। तो अभी मुझे लगता है कि टेस्ट कैप्टनसी जाना मुश्किल है कि विराट की कैप्टनसी जाएगी सीरीज के बाद। और आप अगर ये सवाल पूछें तो आपको ये आप मान के चलते हैं कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत रहा है, तो वो भी अभी देखिए कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी वापसी की थी, इंग्लैंड इससे पहले जब भारत में सीरीज जीती थी पहला टेस्ट मैच हारने के बाद वापसी की थी, ऑल आउट होने के बाद वापसी की थी, तो यहाँ तो आप बिल्कुल तो उस लिहाज से अभी भी देखिए, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी हमें लग रहा था ना कि ऐसी सिचुएशन से शायद नहीं हो पाएगा, जब बिहारी और अश्विन भी बैटिंग कर रहे थे तो नहीं लग रहा था कि जी ड्रॉ की तरफ हो जाएगा मैच। तो विराट अभी क्रीज पर हैं, ये मत भूलिए, विराट कोहली क्रीज पर हैं। ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होगा अश्विन से, बट आज देखिए टेस्ट मैच की सिचुएशन ऐसी है कि विराट कोहली क्रीज पर होते हुए 45 रन बना रखे हैं, उसके बावजूद ये लग रहा है कि हाँ, उसके बाद बावजूद ये लग रहा है कि विराट कोहली की प्रेजेंस शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं डाल रही इस टेस्ट मैच में।
तो इस तरीके से इंग्लैंड ने इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच में कि क्या ही कहने। तो फटाफट से आप अब ये डाफा पे जो प्रेडिक्शंस हैं वो कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है अगला सेशन। होपफुली अगले सेशन तक तो जाए मैच। अभी जो सिचुएशन है उस लिहाज से यही कहेंगे कि अश्विन और विराट की पार्टनरशिप न टूटे, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप टूटती है तो बहुत जल्द ये मैच आपको खत्म होता भी नजर आ जाएगा। हर्षित पाजी कह रहे हैं किंग कोहली विल मेक 200, लव यू मैम। मैम एक ही है तो आपके लिए लव यू होगा वो। और उसके अलावा ईशान शर्मा नेक्स्ट मैच क्या खेलेंगे, फ्रीकी सैमी ये कह रहे हैं। आई थिंक ईशान शर्मा खेलेंगे, उनका उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो चलिए फिलहाल इजाजत लेते हैं। आप स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए और प्लेयर स्पॉट पे अपना देखते रहिए आपके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं। प्लस डाफा क्विज न्यूज़ खेल लीजिए, अभी जैसे ब्रेक चल रहा है आपने सब कुछ देख लिया तो क्विज खेल लीजिए। और डाफा न्यूज़ पे प्रेडिक्शन अपनी आप लगातार, क्योंकि आप लोग विराट का 200 लगातार बोल रहे हैं तो आप वहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जाकर, और रिजल्ट भी इस मैच का क्या होगा वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। क्या बंद हो गया था?